गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, टॉपिक चल रहा था अपना फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ईथर का निर्माण। इसमें हमने दो मेथड्स स्टडी कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में, जाके देख लेना। एक तो लैब मेथड। लैब में हम अगर प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में हम किस प्रकार से ईथर का निर्माण करेंगे वो हमने इसमें स्टडी कर लिया। इंडस्ट्रियल मेथड की इंडस्ट्री के अंदर हम लार्ज अमाउंट में ईथर का फॉर्मेशन कैसे करेंगे उसकी स्टडी कर ली। कुछ अदर मेथड्स थे उनकी भी हम स्टडी कर लेते हैं। अब तक जितने भी मेथड्स आपने पढ़े हैं सब में सिमेट्रिकल सममित ईथर का ही फॉर्मेशन होता है। अब जो हम पढ़ेंगे उसमें हम असममित ईथर का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। उस विधि का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन संश्लेषण क्या होती है ये देखो। फर्स्ट पॉइंट, इससे हम अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल ईथर दोनों बना सकते हैं। सममित और असममित दोनों प्रकार की ईथर का फॉर्मेशन हो सकता है। रिएक्शन देखिए, देखो बच्चों, सोडियम एल्कोक्साइड CH3 CH2ONA प्लस एल्किल हैलाइड CH3 CH2Cl, यहां से क्या बाहर हो जाएगा बच्चों NaCl, और जो बाकी बच गया उसको सिर्फ आपको जोड़ के लिखना है। समझ गए? जोड़ के लिखो। यहां से देखो क्या बाहर हो गया NaCl, क्या बच गया इधर CH3, बोलो CH2O CH2CH3। अगर इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान एल्किल ग्रुप है तो कैसी ईथर है ये? सममित ईथर। देखो इधर भी दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन, तो कैसी है ये? सममित ईथर। और ये अभिक्रिया का प्रकार है SN2, और SN2 है तो यहाँ पे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ही लोगे। समझ गए? 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं लोगे। अनसिमेट्रिकल बनानी है तो देखो CH3 CH2ONA प्लस CH3Cl, क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों? यहां से क्या बनेगा? बोलो CH3 CH2O CH3। मेथोक्सी नाम है इसका, मेथोक्सी इथेन। मेथोक्सी इथेन इसका नेम है। ये बात क्लियर हो गई आपको? इसके बाद देखो बच्चों, अगर हम ये 3 डिग्री लें तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। अगर 3 डिग्री का मतलब ये वाला लें तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? बहुत फास्ट हो जाएगी। समझ गए? अब इससे प्रोडक्ट बनाना है Cl, आप बना दोगे नहीं बना दोगे? आगे रिएक्शन हो जाएगी SN2, क्योंकि इट इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, ये अच्छा नाभिक स्नेही है। दूसरे केस में अगर हम CH3 CH2ONA लें और बच्चों ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेने हैं, क्या बाहर हो जाएगा यहां से बच्चों? NaCl। क्या बाहर हो गया? NaCl। और जैसे ही NaCl यहां से रिमूव होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन बच्चों यहां से NaCl रिमूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा न्यूक्लियोफाइल है ONA, और यहाँ 3 डिग्री और SN
SN2 रिएक्शन होगी नहीं, यहाँ SN1 भी नहीं होगी, और यहाँ पर रिएक्शन होगी बीटा एलिमिनेशन। कौन सी होगी? बीटा एलिमिनेशन। और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगी और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा देखो बच्चों, CH3 CH2O, Na तो ये बॉन्ड टूटना है यहाँ से, और यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। एक तो एल्कोहल बनेगा और एक क्या बनेगी? एल्कीन बनेगी। CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस NaCl, ये प्रोडक्ट बनेगा। बोलो बच्चों समझ में आया नहीं है? हाइड्रोजन देखो कहाँ से निकली है, ये देखो आप, हाइड्रोजन बेटा यहाँ से निकली है, H और H। इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट किया है और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये NaCl बाहर हो गया। यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होके और यहाँ पे एल्कोहल का मॉलिक्यूल बना है। प्रोडक्ट चेंज हो गया नहीं हो गया? अगर ये 3 डिग्री इधर था तो वही प्रोडक्ट बना था, कौन सा? CH3 O CH3, इसमें इथर बनेगा। ये 3 डिग्री लोगे बहुत फास्ट रिएक्शन होगी। ये 3 डिग्री ले लिया तो विलियमसन सिंथेसिस नहीं होगी। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? बीटा एलिमिनेशन। ये बात क्लियर होगी? नेक्स्ट देखो, एक लास्ट रिएक्शन बच रही है बस उसके फॉर्मेशन की। एल्काइल हैलाइड CH3 Y एल्काइल हैलाइड से CH3 CH2 Cl। इसकी रिएक्शन कराओ आप, किससे कराओगे? इसकी रिएक्शन कराओ Ag2O से। तो बच्चों Ag2O को हम ऐसे लिख सकते हैं AgOAg। ठीक है, अब देखो रिएक्शन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से क्या बाहर निकलना है। बोलो क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ से? और जो बच गया उसको आप क्या करोगे? ऐड करके लिख दोगे। जो बच गया उसको ऐड करके लिख दोगे। क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ? CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है, इथर बनेगी। क्लियर हो गया? फॉर्मेशन की रिएक्शन बच्चों इसी के साथ में आपकी कंप्लीट होती है। उसके बाद में आती है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में ईथर लिक्विड है, सोल्युबिलिटी वाटर में इसकी सोल्युबिलिटी बहुत कम होती है, समझ गए? और जो होती भी है तो वो उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होती है। ठीक, तीसरा पॉइंट, इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी वीक होते हैं क्योंकि इसमें वान डेर वाल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए आप, समझिए। देखो बच्चों CH3O CH3, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अब सिमेट्रिकल है तो आप कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक कर दो। HI से इसकी रिएक्शन कराओ, पहले HI से कराते हैं तो क्या बन जाएगा बच्चों? CH3OH प्लस CH3I। बोलो यही बनेगा। सिमेट्रिकल है तो आप कैसे भी कर दो, लेकिन जब अनसिमेट्रिकल है तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा वो हम देखेंगे। देखो अगर ऐसी सिचुएशन हो CH2O CH3, आप इसके ऊपर HI का आप अटैक कराओ तो बच्चों
छोटा जो एल ये वाला छोटे एल्किल ग्रुप वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होगी और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो बच्चों पॉजिटिव, और ये वाला इसका ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। आपको क्या करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से ऐड करना है। क्या बनेगा, CH3 CH2 OH प्लस CH3I। अगर सिचुएशन इस तरीके की आए, CH3 CH3 CH3O CH3, इस कंडीशन में ये वाला बॉन्ड टूटेगा क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, 3 डिग्री कार्ब धनायन बच्चों ज्यादा स्थायित्व वाला होता है, समझ गए। इसके कारण ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा। और अब HI, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से अटैच करो और पॉजिटिव को नेगेटिव से, प्रोडक्ट बनाओ। तो क्या बनेगा बच्चों, CH3 CH3I प्लस CH3OH। ये बात क्लियर होगी, बोलो। अगर यहाँ पे सिचुएशन ऐसी आ जाए, एरोमेटिक वाली सिचुएशन आ जाए, OCH3 ये वाली सिचुएशन आ जाए, तो बच्चों देखो इसके लोन पर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस कंडीशन में ये वाला बॉन्ड ही यहाँ से ब्रेक होगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक आ गए, तो बच्चों ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। और क्या प्रोडक्ट बनेगा, HI से रिएक्शन कराओ इसकी, OH प्लस CH3I। समझ में आ गया। ये बच्चों इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। सभी को क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बच्चों अभी हमने HI से रिएक्शन पढ़ी थी। जो हम ईथर की HI से रिएक्शंस कराते हैं उसको हम जिसल मेथड कहते हैं। आगे देखिए, हैलोजिनेशन ऑफ ईथर। हैलोजिनेशन ऑफ ईथर। ईथर का हैलोजिनेशन 2 टाइप से होता है। ईथर का जो हैलोजिनेशन है बच्चों वो 2 टाइप से होता है। फर्स्ट जो टाइप है उसमें आता है डार्क, अंधेरे में होगा ये। और सेकंड है वो है यूवी की उपस्थिति में होगा, यूवी की उपस्थिति में। उपस्थिति में होगा। देखो बच्चों अंधेरे में कैसे होगा, CH3 CH2O इसकी रिएक्शन कराओ Cl2 से अंधेरे में। तो बच्चों ये अल्फा हाइड्रोजन हैलोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और इस वजह से इसको बोलते हैं, इस रिएक्शन का नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगी और क्या बनेगा, CH3 CHClO CHCl और CH3।
समझ गए? ये इसमें प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद में यूवी की उपस्थिति में, यूवी की या सनलाइट की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ यूवी, CH3 CH2O CH2 CH3, Cl2 से रिएक्शन कराओ यूवी की प्रेजेंस में, जितने भी हाइड्रोजन्स हैं वो सभी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, जितने भी हाइड्रोजन्स हैं वो सभी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। C C O C C, Cl 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 और Cl, इस तरीके से 5 10। और यहाँ पे भी बच्चों 2HCl और यहाँ पे 10HCl, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुई है किससे? हैलोजन से। यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन से सब्स्टिट्यूट हो गई है। ये रिएक्शंस थी हैलोजिनेशन। 2 केमिकल प्रॉपर्टी हमने स्टडी कर ली है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए chemical reaction due to lone pair। देखो CH3O CH3 ये लोन पेयर, हाफ O2 के साथ में जैसे इसको हीट करते हैं तो बच्चों ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है इसको, और क्या बनाता है? पेरोक्साइड O CH3 और O, पेरोक्साइड बनता है पॉजिटिव, और ये एक्सप्लोसिव होता है। कैसा होता है ये? एक्सप्लोसिव होता है। एक्सप्लोसिव का मतलब ये होता है कि बच्चों ये विस्फोटक प्रकृति का होता है।